थोड़ा सा इस तरफ करो ना, इस तरफ करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे न्यू से व्लॉग में। तो आज भी जो है वो डे कुछ रेनी रेनी सा था, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो जो है वो कैप्चर कर लूँ। मीरब जो है वो स्कूल जा चुकी थी। मीरब का स्कूल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है वो डिश वॉशर क्लीनिंग के लिए ना हम लोग ये टेस्को से लेके आए थे। तो मैंने कहा ये मैं पहले लगा देती हूँ क्योंकि डिश वॉशर से काफ़ी स्मेल आ रही थी। असल में ये होता है कि उसके अंदर जो गंद फंस जाता है ना, उसको क्लीन करने के लिए ना ये लिक्विड मिलता है। हर 3 मंथ्स के बाद यूज़ करना होता है वो ना। तो गर्मियाँ भी हैं कुछ उस वजह से भी, और कुछ हमारा डिश वॉशर कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो मोस्टली डेली ही मैं डिश वॉशर जो है वो लगाती हूँ। जितने भी सारे दिन के बर्तन होते हैं मैं रात में डाल देती हूँ। अगर थोड़े होते हैं तो फिर नहीं डालती, फिर मैं नेक्स्ट डे डाल देती हूँ। अगर मुझे इजी लगता है तो मैं वॉश भी कर लेती हूँ कभी कभार। अदरवाइज़ मैं इसमें सारे बर्तन डाल के ना, मैं तो तवा फ्राई पैन वगैरह हर चीज़ डाल के इसमें वॉश पे लगा देती हूँ। इवन के जो मेरे कुकिंग पॉट्स हैं ना आइकिया वाले, मैं तो वो भी डाल देती हूँ। कुकर है और कढ़ाई है जो बड़ी सारी है, जो मैं नहीं वॉश कर सकती, वो उस तरह की चीज़ें जो है वो मैं ख़ुद वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसी में ही सब कुछ चला जाए और मेरी जान छूट जाए। तो यहाँ पर रहते हुए हर काम जो है वो खुद करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो मुझे बर्तन धोने से बहुत ही बड़ा मसला है। तो यहाँ पर हमने चला लिया था डिश वॉशर और इसके ऊपर लिखा हुआ था 65 वाली सेटिंग पे जो है वो चलाना है और उसको छोड़ देना है। तो ये पता नहीं कितने टाइम के लिए लगा था, आई डोंट नो। तो हम इको वाले ऑप्शन पे चलाते हैं तो वो 3 आवर्स के लिए चलता है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी पुलाव। मीरब के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था। अगवानी पुलाव, मैंने कहा उसको भी भूख लगी होगी। ऐसा है कि मीरब के स्कूल में अब लंच मिलना जो है वो स्टार्ट हो चुका है मंडे से। तो मीरब जो है वो, मैंने कहा पता नहीं क्या खा के आएगी क्या नहीं खा के आएगी, तो उसके लिए ये बना लेती हूँ राइस। और मैं अपनी 1-2 फ्रेंड्स की तरफ भी भेजूँगी। सब मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं तो फिर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा होता कि मैं क्या भेजूँ। तो जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो फिर ट्राई करती हूँ कि मैं भेजूँ। और कैरेट जो है वो मैंने काट के जो है वो चढ़ा दी थी पैन में, और अनियन जो है कैरामलाइज़ करने, इसका अच्छा सा कलर जो है वो आना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें वाटर डाल के ना ढक्कन लगा दूँगी ताकि स्मोक जो है वो पूरे घर में ना फैले। और हुड भी मैंने साथ ही ऑन कर दिया था ताकि जो है ना स्मोक अलार्म हम लोगों को ना बच जाए। तो स्मोक अलार्म बच जाए तो बंदे को मसला ही हो जाता है। एक तो वो दिमाग खा लेता है बंदे का टी टी करके, और दूसरी बात ये कि वो बंद ही नहीं हो रहा होता, बड़ी मुश्किल ही बंद होता है। अनियन जो है वो हमारे कैरामलाइज हो जाएंगे और उसका कलर जो है अच्छा सा आ जाएगा। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो उसका कलर निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चिकन, होल चिकन जो था 1, वो इसमें डाल दिया है। ये 1 केजी से ज़्यादा ही यहाँ मिलता है आइलैंड में। एक चिकन के प्राइस होते हैं, मतलब केजीज़ के हिसाब से नहीं मिलता, 1 होल चिकन के हिसाब से मिलता है। और ये जितने मर्ज़ी आप इसके पीसेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था। सॉल्ट आप टू टेस्ट डालेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। मीनवाइल जो है वो मैं चिकन फ्राई कर लूँगी अच्छे से, और साथ में हमारी कैरेट्स भी फ्राई हो रही हैं। कैरेट्स में मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया था और शुगर डाल दिए, और वो अपने ही पानी में जो है वो अच्छी सी पक जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी गली होगी। और जो किशमिश है वो मैंने वॉश करके रख ली हुई है, और बादाम जो है ये ऑलमंड्स, तो मैंने ना इनको 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो इसका पील जो है वो इजीली निकल आता है। तो अलग से मैं बर्तन में डाल के जो है ना वो चूल्हे पे नहीं रखती हूँ। इस तरह आप अगर माइक्रोवेव कर लें तो 2 मिनट्स में ही आपके जो है आलमंड्स का पील जो है वो इजीली उतर जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कैरेट्स हमारी रेडी हो चुकी थी, और राइस मैंने डाल दिए थे इसमें। पानी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे कि आप कितना 1 केजी में डालते हैं। उसके बाद जो हमने ये कैरेट्स वाला ये बनाया है मिक्सचर, ये हम इस पे डाल के दम लगा देंगे। थोड़ा मैंने सेपरेट रखा है, अगर मैंने किसी को देना हुआ तो ऊपर से डाल के मैं दे दूँगी। तो वो जहाँ ऊपर से जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं।
वरना तो सब राइस में जो है वो मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद जो है वो मीरब की कुरान क्लास हुई। खाना वगैरह खाने के बाद कुरान क्लास के बाद अब हम लोग जा रहे थे पार्क। मीरब कह रही थी मामा आज मुझे आप पार्क लेके जाएं। मोस्टली ये अपने डैडी के साथ जाती है अगर वो घर पर हों तो, नहीं तो ये बेचारी घर में ही रह जाती है। मैं बहुत कम इसको पार्क लेके जाती हूँ। पार्क लेके जाऊँ ना इसके मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में जो है वो काम चल रहा था। बालकनी जो है वो हम लोगों की क्लीन होनी थी, तो 3-4 दिन तक ये काम जो है वो चलता रहेगा। अच्छा पार्क ये जब जाती है ना, ये कहती है मैंने मामा वन पार्क में जाना, फिर दूसरे में जाना, फिर तीसरे में जाना। 3-4 जो है ना वो डिफरेंट यहाँ पर हमारी सोसाइटी में पार्क्स हमारे घर के करीब करीब बने हुए हैं। बस फिर क्या है, ये तो मुझे थका देती है ना, फिर इसको स्विंग्स अलग करवाने पड़ते हैं। खैर यहाँ पर बच्चे वगैरह जिस दिन आए हो उस दिन तो मेरे मज़े हो जाते हैं। इसको कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाता है। तो आज भी इसको इसकी कोई फ्रेंड जो है वो बन गई थी, इज़ाबेला बच्ची जो है ना वो फ्रेंड बन गई है, तो उसको घर तक लेके आ गई वापसी पे। 4:30 बजे हम घर गए, नहीं 4:30 बजे हम पार्क गए और 6 बजे के बाद हम लोग वहाँ से आए। और ये उससे साथ लगाई फिर रही हो कि मेरे घर चलो मेरे घर चलो। वो भी कह रही हो कि हाँ मैंने तुम्हारे घर जाना है, मैं कभी भी किसी के घर नहीं गई। मैंने कहा अब मैं इसको कैसे मना करूँ, मेरे तो घर में इतना मैस हो रहा है। मैंने तो आज क्लीनिंग ही नहीं कर रखी है, मेरे लिए तो वक्त पड़ गया। चलो जा, चलो जा। चलो जाओ जाओ स्लाइड लो। यस ओके कमिंग। तो यहाँ पर जो है ना इतनी ठंडी हवा जो है वो चलना स्टार्ट हो चुकी थी। 4:30 बजे के बाद ही यहाँ पर शाम शुरू हो जाती है। और मुझसे किसी ने वेदर के बारे में पूछा था कि आवा आइलैंड का वेदर अब कैसा है। समर तकरीबन एंड हो रहा है, 8-10 दिन ही है तकरीबन। और इवनिंग में तो मस्ट आपको जो है वो पहननी ही पड़ती हैं जैकेट्स वगैरह। अभी हम लोग ऐसे ही आ गए थे तो मुझे तो बाद में इतना फ्रीजिंग फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं इससे कह रही थी घर चलो, और ये लड़की जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सुबह जो है वो आजकल 6:45 पे जो है वो सनराइज़ हो जाता है और सनसेट तकरीबन 8 बजे के बाद हो जाता है। और यही वाली टाइमिंग जो है ना सनसेट हमारा होता था 10:30 पे। और टाइमिंग यहाँ पर बहुत जल्दी चेंज हो जाती है नमाज की भी, और ओवरऑल टाइमिंग मतलब कि दिन बहुत जल्दी से और तेज़ी से चेंज होता है। एक होता है ना 10-15 दिन बाद चेंज होगा, नहीं दिनों दिनों में चेंज होने लग जाता है। नमाज़ों के टाइम में अच्छा ख़ासा फ़र्क जो है वो आ जाता है विद इन 1 और 2 डेज़ जो है ना। तो 10-10 15-15 20-20 मिनट का फ़र्क एकदम से आ जाता है। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी और डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आजकल क्या वेदर चल रहा है, तो आजकल समर ही है। बस तकरीबन समर एंड होने वाला है, इसके बाद ऑटम स्टार्ट हो जाएगा और जैकेट्स जो है वो प्रॉपर यहाँ पर लेना पड़ेंगी। और ऑटम में जो है वो जैकेट्स वगैरह चलती हैं साथ साथ। यहाँ का जो ऑटम स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो जाती है। मतलब टेम्परेचर 7-8 पे चला जाता है इजीली जो है ना। जो 15 से 18 चल रहा होगा ना, अगर 20 भी चल रहा होगा तो 7 पे चला जाता है। तो ऑल दो यहाँ पर आते अच्छी खासी ठंडी हो गई हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ। शाम 4-5 बजे के बाद ही अच्छी खासी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। अगर सारा दिन धूप भी रहेगी ना, तो धूप जैसे ही जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड फील होने लग जाती है इंसान को। मतलब कि हम कुछ जैकेट या कोई भी अपर वगैरह लिए बगैर बाहर नहीं जा सकते। हम देसियों से तो बेयर नहीं होता भाई, पाकिस्तानियों से स्पेशली। तो यहाँ पर जी 8:30 बजे का टाइम हो रहा था और आप देख सकते हैं कि क्या ही सिचुएशन है। बिल्कुल सनसेट हो चुका है और इतना प्यारा व्यू आता है ना रात को यहाँ से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसे लगता है कोई पेंटिंग है। मैं समटाइम्स इसे खड़े खड़े देखती रहती हूँ कि पीछे ऐसे ट्री लग रहे होते हैं जैसे किसी ने हैंड से जो है ना वो पेंट करके बनाया हुआ है। तो इतना अच्छा लगता है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और संडे को मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगी कि आइलैंड आने के बाद आपको क्या क्या काम जो है करने होते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। ओके, बाय बाय।